हम अपनी इस मॉडलिंग के लिए जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं ये बॉक्स मॉडलिंग कहलाती है। ये एक बहुत ही पावरफुल मॉडलिंग टेक्निक है 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर। इसमें एक बात समझने की है कि अभी हमने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है ये मुकम्मल एक ऑब्जेक्ट है। अब इस बॉक्स के ज़रिए से, जैसा कि हम, अगर आप वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को कवर कर चुके हैं तो आपको मालूम है कि बेसिक ऑब्जेक्ट के बाद हम जब तक सब ऑब्जेक्ट लेवल पे नहीं जाते हम इस बॉक्स मॉडलिंग की इस पावरफुल टेक्निक से फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते। तो इसके सब ऑब्जेक्ट लेवल पे जाने के लिए, यानी हर पॉलीगॉन के ऊपर आपको इख्तियार हासिल हो जाए कि आप उसके अंदर तब्दीली कर सकें और ओवरऑल अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकें, तो उसके लिए हमें जो ऑप्शन यहाँ 3D मैक्स में अवेलेबल है वो एडिटेबल पॉली की है। उसको हम किस तरीके से एक्सेस करते हैं, हम अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू की ऑप्शन हमारे पास है, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। इसमें आप ये देख लेंगे कि कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करने से पहले आप ये यकीन दहानी कर लें इस चीज़ की कि जो हाइट विड्थ के सेगमेंट्स आपने ऐड करने थे वो कर लिए हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मॉडिफाई के पैनल में जाके अपने लेंथ, विड्थ, हाइट के साइज को चेंज कर सकते हैं। लेंथ सेगमेंट्स, विड्थ सेगमेंट्स, हाइट सेगमेंट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब हम एडिटेबल पॉली में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो इस ऑप्शन तक हम दोबारा से रसाई हासिल नहीं कर सकेंगे, यानी दोबारा से हमें इस तरह का स्केल जो बेसिक हमारे बॉक्स के साथ रिलेटेड है, मुझसे लेकर आप देख रहे हैं कि यहाँ बॉक्स लिखा हुआ है, तो वो हमें हासिल नहीं रहेगा। इसलिए हम जो भी इसके अंदर तब्दीली करना चाहते हैं वो अभी कर लेंगे। इसके बाद जब हम एडिटेबल पॉली में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो फिर बिल्कुल ऑप्शन जो है हमारे पास चेंज हो जाएंगे। तो अभी हम अपने बॉक्स को एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करें। आप देखेंगे कि अभी हम मॉडिफाई में हैं तो हमारे पास इस तरह के ऑप्शन हैं। जैसे ही हम एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी ऑप्शन की तफसील बहुत बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे, बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी इन ऑप्शन से। ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली क्लिक किया। आप देख रहे हैं सारी ऑप्शन यहाँ चेंज हो गई। बहुत बड़ा मेन्यू है, डिटेल में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है इसके अंदर जो इस लेवल से मुतल्लिका है। अब हमारे पास, हम वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 में इसका जिक्र कर चुके हैं, 5 डिफरेंट लेवल्स हैं। इस एडिटेबल पॉली जो हमने एक ऑब्जेक्ट कन्वर्ट किया है, बॉक्स था, अभी देखिए कि आप एडिटेबल पॉली यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, यानी इसके पॉलीगॉन लेवल, इसके सब ऑब्जेक्ट लेवल तक हमें रसाई हासिल है। मुख्तलिफ लेवल्स इसमें हैं। अभी जो हमने इसमें लेवल यूज़ करना है अपने इस बॉक्स के ज़रिए से ट्रक बनाने में, वो ज़्यादातर हम पॉलीगॉन लेवल को इस्तेमाल करेंगे। बाकी लेवल्स के बारे में हम तफसील से इंशाल्लाह बाद में किसी वक्त बात करेंगे। पॉलीगॉन लेवल सेलेक्ट किया। पॉलीगॉन लेवल से क्या होता है कि आप किसी भी पॉलीगॉन को सेलेक्ट करें तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उस लेवल के ऊपर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हम ये बता दें कि वर्टेक्स लेवल, वर्टिसी इसको कहते हैं, जो कॉर्नर होता है आपका, जो जॉइनिंग पॉइंट है इन लाइन सेगमेंट्स का, उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। आप देखिए कि एक वर्टेक्स मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, मूव टूल के ज़रिए से Z एक्सेस पे उसको मैंने मूव किया, तो आप देख रहे हैं कि मेरे स्ट्रक्चर के अंदर तब्दीली आपको नज़र आ रही है। वर्टेक्स मैंने मूव किया था। अगर हम एज को सिलेक्ट करें, आप देखिए कि ये 2-3 एजेस हम सिलेक्ट कर लेते हैं, Z एक्सेस के ऊपर मूव किया, स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि तब्दीली आपको नज़र आ रही है। इसी तरह हमारा बॉर्डर है। बॉर्डर इस तरीके से हम इसमें सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि जब तक हमारा कोई पॉलीगॉन डिलीट ना हो उस वक्त हमारा बॉर्डर का ऑप्शन जो है वो काम नहीं करता। आप देखिए एक पॉलीगॉन मैंने डिलीट किया और बॉर्डर के ऑप्शन से मैंने अपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर तब्दीली पैदा की है। कंट्रोल Z के ज़रिए से हम वापस जा रहे हैं। इसी तरह हमारा पॉलीगॉन लेवल है। एलिमेंट लेवल मुकम्मल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता है और इस लेवल पे भी हम काम कर सकते हैं। अब इस वक्त जो हमने लेवल इस्तेमाल करना है वो पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन लेवल को हमने सेलेक्ट किया है और अब हमने अपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हमने बनाया था तब्दीली करना शुरू करनी है यहाँ से। अभी अब देखिए कि पॉलीगॉन्स जो हमने इसकी साइड पे ऐड किए थे उसी लिहाज से किए थे कि जिस लिहाज से हमने अपना मॉडल सोचा हुआ है कि हमने बनाना है। अब देखिए पॉलीगॉन की सिलेक्शन ली। आप देखिए कि हम आमतौर पे एप्लीकेशंस के अंदर शिफ्ट के बटन को प्रेस करके मजीद सिलेक्शंस लेते हैं। 3D मैक्स में ऐसा नहीं है। 3D मैक्स में अगर आपने एक से ज़्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन लेनी है तो आपने कंट्रोल प्रेस करना है,
एक पॉलीगॉन मैंने सेलेक्ट किया है, कंट्रोल प्रेस किया, दूसरे पॉलीगॉन की सिलेक्शन ली और तीसरे पॉलीगॉन की सिलेक्शन ली। इसके बाद जो इसके नीचे वाली लाइन है ये पूरी मैंने सेलेक्ट कर ली, इसके बाद वाली लाइन पूरी सिलेक्ट कर ली, इसके बाद वाली लाइन में सिलेक्ट कर ली। सिलेक्शन से मुतल्लिक हमारे पास और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी क्योंकि बिल्कुल बेसिक लेवल पे आप हैं इसलिए हम आपको किसी किस्म के कन्फ्यूजन में नहीं डालना चाहते, सिंपल तरीके से सिलेक्शन ली है। एहतियातन एक ये बात है कि इग्नोर बैक फेसिंग को आप सेलेक्ट कर लें ताकि गलती से ऐसा ना हो कि आप कोई इधर का पॉलीगॉन सेलेक्ट करें और उसके ऑपोजिट साइड पे किसी और जगह से कोई पॉलीगॉन सेलेक्ट हो जाए। जैसे अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ से सिलेक्शन ली होती है और उसकी बिल्कुल उलट साइड पे किसी पॉलीगॉन की सिलेक्शन उसी तरफ से आ जाती है, तो इससे हमें फिर ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट निकलता है बाज़ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो जाता है कि हम किसी फेस पे काम कर रहे हैं, फ्रंट साइड से हम उसको देख रहे हैं, जैसे ट्रक के फेस पे हम काम कर रहे हैं तो बैक साइड से भी तब्दीली हो रही होती है और हमें पता नहीं चलता कि हमारा स्ट्रक्चर वहाँ से बिल्कुल ख़राब हो जाता है। आप देखिए कि ट्रक के फेस के लिए हमने सिलेक्शन ली है और हमने यहाँ से इसके फेस को एक्सट्रूड करना है। अब देखिए कि हमारे पास एक्सट्रूड टूल की ऑप्शन है, लेकिन एक्सट्रूड को अप्लाई करने से पहले इन सिलेक्टेड पॉलीगॉन्स को हम वाई एक्सेस के ऊपर थोड़ा सा मूव करेंगे। आप देखिए कि वाई एक्सेस पे मूव किया, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में इन कॉर्नर से आपको तब्दीली नज़र आ रही है। ऑल्ट के ज़रिए से रोटेट करके देखें कि तब्दीली किस किस्म की है। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हमने इसको एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड का टूल सेलेक्ट किया है। एक्सट्रूड के टूल में सेटिंग्स हैं, अभी हम देखते हैं कि अगर तो हमारे ज़रूरत के मुताबिक एक्सट्रूड हो रहा है ठीक है, वरना हम सेटिंग्स में जाके इसको एडजस्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है, हमारी ज़रूरत के बिल्कुल मुताबिक हो रहा है। इस लेवल तक हम आए। एक्सट्रूड के बटन, हमने माउस के बटन को रिलीज़ किया है और एक बार फिर एक्सट्रूड किया है क्योंकि हमें एक सेगमेंट यहाँ मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत थी। बिल्कुल ठीक है, तो ये हमने ट्रक के फेस को यहाँ से इस अपने बॉक्स के एरिया में से पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कर लिया है। ये भी ज़रूरी है कि आप जब भी कोई अमल मुकम्मल करें तो अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करके चारों तरफ से देख लें कि किसी और तरफ से कोई अपने स्ट्रक्चर के अंदर कोई ऐसी तब्दीली वाकई तो नहीं हुई कि जो आप नहीं चाहते, क्योंकि काफ़ी अगर आगे आप चल जाएं, जैसे आपको पता था बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास अनडू की जो रेंज है वो 20 लेवल्स है, तो 20 लेवल से ज़्यादा अगर आप इंक्रीज़ कर जाएं अपने काम को और बाद में आपको याद आए और फाइल आप सेव कर चुके हो तो फिर अनडू नहीं कर सकते, आप अपने उस काम को रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। अब हम आगे चल के देखते हैं कि हमने मज़ीद अपने ट्रक के फेस पे कैसे काम करना है और बाकी बॉडी को किस तरीके से हमने मॉडल करना है।